हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने तब नोट नहीं करा पाए थे। अभी आप 7.2 स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट्स नोट कर लेना, है ना। और इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो अब 7.2 में भी काम में आएंगे। तो इसमें अभी जो इसमें आपको जो नोट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, ये 7.1 को भी बिलोंग करते हैं, उसमें भी काम आएंगे, और 7.2 में भी काम में आएंगे। तो थोड़ा सा बता देते हैं इनमें। देखिए, फॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इफ़ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ऑल फोर साइड्स इक्वल हों, है ना, और AC इक्वल टू BD। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आपस में इक्वल हों और बोथ डायगोनल्स, है ना, ये AC और BD ये क्या है, डायगोनल्स है। तो दोनों डायगोनल इक्वल हों और ऑल फोर साइड्स इक्वल लेंथ की, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन हमने किए थे 7.1 में, जहाँ हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई किया था, उसी के लिए है ये, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ काम में आएगी, आपको ये याद रखना है। अब सेकेंड पॉइंट है, इफ़ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ऑल फोर साइड्स इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है ना। AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। इसमें क्या था, AC इक्वल टू BD था, डायगोनल इक्वल थे, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं है। तो जब डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन साइड्स इक्वल हैं, तो फिर इस तरह का क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 में हमने देखा स्क्वायर, पॉइंट 2 में रोम्बस, और थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये इसका मतलब ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना। AB साइड और CD साइड इक्वल होगी, और साइड AD इक्वल टू BC इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स इक्वल, एंड AC इक्वल टू BD, बोथ डायगोनल इक्वल। अगर ऐसा होता है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा, इसमें आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल हों और बोथ डायगोनल आपस में इक्वल हों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इफ़ AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, वही सेम अपोजिट साइड्स इक्वल लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, तो फिर वो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, जनरल पैरेललोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ AB इक्वल टू AD। अच्छा, AB और AD क्या है, AB और AD आर द एडजेसेंट साइड्स, है ना, और BC इक्वल टू, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई और ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, BC इक्वल टू AD, यानी अपोजिट्स, इसमें अपोजिट साइड्स की बात नहीं हो रही है, इसमें एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर आपस में इक्वल हो, AB इक्वल टू AD आ गया और BC इक्वल टू CD आ गया, है ना। और डायगोनल के बारे में बताया कि AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल ना हो, ठीक है, तब हम उस क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में जिसमें आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करना है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो आप इन चीज़ों, इन पॉइंट्स को याद रखते हुए उस क्वाड्रिलेटरल का टाइप बता सकते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट A उसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, है ना, पॉइंट B, ऐसे पॉइंट C, पॉइंट D, सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे होंगे। आपको 6 डिस्टेंसेस निकालनी है, आपको लेंथ निकाल लेनी है AB की, फिर BC की, फिर CD, AD, है ना, और उसके बाद ये 4 डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
और फिर निकाल लेंगे AC और BD, है ना। इस तरह से आप ये 6 डिस्टेंसेस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन है और डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी डिस्टेंस किसके इक्वल आ रही है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, किस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ पर बन रही है, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल इसका टाइप क्या है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसमें ट्राइंगल के लिए, फॉर ट्राइंगल ABC। ऐसा कोई क्वेश्चन ट्राइंगल ABC के लिए शायद एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं सभी ट्राइंगल्स के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ आपको पॉइंट। इसमें देखिए, इफ़ AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, आपको क्या करना है, AB निकाल लेना है, फिर BC निकाल लेना है और AC निकाल लेना है ना। जब भी आप ट्राइंगल वाली बात, ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन आएगा, ट्राइंगल का टाइप पहचानना होगा, तो आपको पॉइंट ABC कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। आप पॉइंट ABC कोऑर्डिनेट से AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर चेक करिए कि AB, BC और AC आपस में इक्वल हैं या किस तरह से उनमें रिलेशन बन रहा है। AB, BC और AC में रिलेशन क्या बन रहा है। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है, AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपका स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम AB, BC में क्या रिलेशन बन रहा है उसके हिसाब से। अगर AB इक्वल टू BC आ रहा है, मतलब कोई सी भी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं लेकिन थर्ड साइड उसके इक्वल नहीं है ना। एनी टू साइड्स इक्वल बट थर्ड इज़ नॉट इक्वल, उनकी इक्वल नहीं है, तो फिर ऐसा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हो। फिर उसके बाद अगर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ऑल थ्री साइड्स इक्वल आ जाए, तो फिर ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये सब प्रॉपर्टी हैं, ये आप फैमिलियर हो, आप इनसे पहले बस एक बार और रिकॉल करा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट। अगर ऐसा रिलेशन बन जाए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो ये तो मैंने लिख दिया है AC, AB और BC के फॉर्म में। यहाँ मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इफ़ स्क्वायर ऑफ एनी साइड, है ना, जो आपने AC, BC और AB डिस्टेंसेस निकाली हैं, स्क्वायर ऑफ एनी डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू डिस्टेंसेस, तो फिर ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है एक तरह से। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। और अगर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आता है, तो जिस साइड के स्क्वायर के इक्वल बाकी दो साइड्स के स्क्वायर हैं, तो AC जैसे यहाँ पर इस तरह का बनता है, तो AC उसमें हाइपोटेनियस होगा, है ना। और हम ये कह सकते हैं AC के जस्ट सामने जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा एंगल B। तो हम बोलेंगे कि एंगल B इसमें राइट एंगल है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि विच एंगल इज़ राइट एंगल B इज़ 90 डिग्री, है ना। और अगर ऐसा आ जाता AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB के सामने की का जो AB जो है उसका हाइपोटेनस होता और एंगल C 90 डिग्री का होता। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद अगर AC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हम बोलते हैं कि ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर इस तरह का बन जाता है AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो फिर ये ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब अगर AC स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आता है, तो हम बोलते हैं इसको कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल के टाइप और क्वाड्रिलेटरल के टाइप पहचानने आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड पॉइंट्स थे, तो ये आपको नोट कर लेने हैं। ये आप 7 पॉइंट एक्सरसाइज जो हुई है उसके बाद कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट ही नहीं की है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के बाद ये लिख सकते हैं। ये आपका एडजस्टमेंट है, किस तरह से आपको नोटबुक में एडजस्ट करना है, तो ये लेकिन होना चाहिए आपकी नोटबुक में, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स बचे हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी।